जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके माता ऑफिशियल और मैं हूं आपका अपना दोस्त गणेश कुमार माथुर। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि झारखंड में कैसे हम ई स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्टाम्प पेपर की जरूरत दोस्तों हमें एफिडेविट बनवाने, एग्रीमेंट करने, लैंड संबंधी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने या डाइवोर्स वगैरह का केस फाइल करने में भी हमें स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है। स्टाम्प पेपर को दोस्तों हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम खुद से कोर्ट जाके किसी वकील के माध्यम से या थर्ड पार्टी वेंडर के माध्यम से हम स्टाम्प पेपर को बनवा सकते हैं। इस केस में हमें वकील या वेंडर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए दोस्तों सरकार ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत अब हम घर बैठे ई स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि ई स्टाम्प पेपर को कैसे हम घर बैठे ऑनलाइन खुद से खरीद सकते हैं और अपने समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में अपना ई स्टाम्प पेपर ऑनलाइन बनवाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें टाइप करना है NGDRS झारखंड। जैसे ही हम NGDRS झारखंड लिख के सर्च करते हैं तो एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें हमें फर्स्ट में NGDRS का फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद लॉगिन सिटीजन, न्यू ग्रास पेमेंट, लॉगिन, रजिस्टर, ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपली हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन NGDRS पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम NGDRS पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो हम NGDRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँच जाते हैं और कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है दोस्तों तो सिंपली आपको सिटीजन के नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉगिन और रजिस्टर का। तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कॉन्टैक्ट पर्सन की जगह पे हमें अपने नेम को फिल करना है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को फिल करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे हम एड्रेस वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा एड्रेस को फिल कर लेना है। उसके बाद अपने सिटी को चूज़ कर लेना है। सिटी को चूज़ करने के बाद यहाँ से हमें अपने स्टेट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद राइट साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें अपने स्ट्रीट या लोकेलिटी को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पिन कोड को अपना इंटर कर लेना है। पिन कोड को इंटर करने के बाद यहाँ से हमें अपने अंचल को सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका अंचल है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से स्क्रॉल करते हुए हम थर्ड वाले सेक्शन में आते हैं। तो थर्ड वाले सेक्शन में ID डिटेल लिखा हुआ है, जिसमें हमें अपनी ईमेल ID को फिल करना है। ईमेल ID को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है कि सिलेक्ट टू प्रूफ, यानी कि सिलेक्ट टू ID प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ID प्रूफ जो इस लिस्ट में है दोस्तों, उस लिस्ट में से आप कोई भी एक को चूज़ करके उसे यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस को चूज़ कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट हो उसे चूज़ कर सकते हैं, या कोई भी जॉब कार्ड वगैरह अगर हो तो आप उसको चूज़ करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसे चूज़ करने के बाद दोस्तों जो ID प्रूफ नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस ID डिटेल वाले सेक्शन को फिल करने के बाद पूरा, उसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे में दोस्तों आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम क्रिएट करते समय ध्यान रखें दोस्तों कि उसमें अल्फ़ाबेट लेटर के साथ कोई भी डिजिट होनी चाहिए। दो नंबर कम से कम इसमें होने चाहिए। जैसे अगर आपका नाम राजेश है तो उसमें राजेश 1 2 कर सकते हैं। अगर आपका नाम आकाश हो तो आकाश 2 1 कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने यूज़र नेम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने के लिए आपको उसमें अल्फ़ाबेट लेटर, नंबर और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को एक यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म योर पासवर्ड पे फिर से उसी पासवर्ड को डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद लास्ट में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें इन केस योर फॉरगट योर पासवर्ड लिखा हुआ है, यानी कि किसी कारणवश अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो यहाँ पे हिंट क्वेश्चन पे कोई भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे लिख दे। आंसर को लिख देने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लॉगिन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था दोस्तों, तो सिंपली मैं इसे कैंसिल करके फिर से होम पेज पर चला जाता हूँ। होम पेज में आने के बाद दोस्तों सिंपली हमें रजिस्टर के जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है लॉगिन का, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमें लॉगिन कर लेना है, जिसमें यूज़र ID, पासवर्ड, कैप्चा
को फिल करने के बाद हमें गेट OTP पे जाना है। गेट OTP पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे डाल के हमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं इस प्रोसेस को करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का एक न्यू पेज ओपन होकर आता है, जिसमें हमें जितने भी ऑफिसेस है उन ऑफिसेस का यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें होम, डॉक्यूमेंट एंट्री, ई सर्च, फीस, मास्टर, पेमेंट सर्विसेज, रिपोर्ट, यूजर मैनेजमेंट और वैल्यूशन का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है, पेमेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो परचेज ई स्टाम्प पेपर का एक ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ई स्टाम्प पेपर बनवाने के लिए जो फॉर्म होता है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर में देखना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हम पेमेंट करेंगे वो किस लिए करेंगे। टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है उसके लिए, या फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना जो ई स्टाम्प पेपर है उसे बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी एफिडेविट या एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट या डाइवर्स पेपर के लिए भी अगर ई स्टाम्प पेपर बनवा रहे हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। यहाँ आर्टिकल का एक ऑप्शन साइड में दिया हुआ है, तो इसमें दोस्तों आप जो ई स्टाम्प पेपर बनवा रहे हैं वो किस लिए बनवा रहे हैं उसे आपको चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए बनवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड के लिए बनवा रहे हैं, या एडॉप्शन डीड के लिए बनवा रहे हैं, एफिडेविट एग्रीमेंट, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जनरल जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए बनवाना है, तो मैंने वो चूज़ कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्टी नेम को इंटर कर लेना है, फर्स्ट पार्टी जहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड पार्टी का नेम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी पेड करेगा वो कौन सा पार्टी करेगा, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, तो उसका यहाँ पे नेम इंटर कर लेना है। तो जो भी आपका जो स्टाम्प ड्यूटी पेड करेगा उसका यहाँ पे उस पार्टी का नेम यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उसका नेम यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पर्पस ऑफ स्टाम्प, यानी कि आप स्टाम्प पेपर किस लिए बनवा रहे हैं वो यहाँ पे लिख देते। तो मैं एग्रीमेंट के लिए बनवा रहा हूँ, तो सिंपली मैं एग्रीमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे में हमें पैन कार्ड नंबर अपना इंटर करना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। साइड में जो फ़ोन नंबर हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल किया हुआ हमें मिलता है। उसके बाद हम कितने रुपये का ई स्टाम्प पेपर बनवाना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे फिल करना है। आप 10 रुपये का बनवा सकते हैं, 20, 50, 100, 500 या 1000, कितने भी अमाउंट का आप यहाँ पे ई स्टाम्प पेपर बनवा सकते हैं। तो जनरली मैं 10 रुपये ही सिलेक्ट करता हूँ, 10 रुपये का मैं स्टाम्प पेपर बनवा रहा हूँ, तो उसे ही मैं फिल करके प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो एक छोटा सा न्यू पेज ओपन होता है, जिसमें जो डिटेल हमने अभी तक फिल किया है वो सारा यहाँ पे शो करता है। तो और नीचे में जो है एक पे नाम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, तो सिंपली हमें इस पर पे नाम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कुछ देर के बाद जो टर्म एंड कंडीशन का एक न्यू पेज ओपन होके आता है। तो इस पर हमें टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि क्या क्या इसमें बता रहा है।
उसके बाद दोस्तों साइड में देख सकते हैं एक आई एग्री का एक चेकबॉक्स है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक देख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर यूज़र नेम, इंटर योर पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके हमें प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इस पर पेमेंट का प्रोसेस जो है दोस्तों, उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ग्रास फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो वेबसाइट है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। उसके बाद वहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप आगे प्रोसीड टू पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, गेस्ट लॉगिन पे। सेकंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं SMS ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है और मोबाइल नंबर डाल के भी आप गेट OTP पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाले पे ही करते हैं और यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसे हम यहाँ पे डाल के गेट OTP पे क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने OTP डाल के प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये जो एक न्यू पेज हमारे सामने ओपन होके आ रहा है। इसमें दोस्तों जो पेमेंट डिटेल हम कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। साथ ही साथ नीचे में जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है वो दो पेमेंट गेटवे हैं। एक PNB पंजाब नेशनल बैंक का गेटवे है जिसका जो सक्सेस रेट है वो 84% है, और SBI का एक गेटवे दिया हुआ है जिसका सक्सेस रेट जो है वो 90% दिया हुआ है। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन SBI के पे गेटवे पे पर ही क्लिक करके पे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो समरी ऑफ प्री पे पेमेंट डिटेल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से हमें मिल जाता है, जिसमें पेमेंट का जितना भी डिटेल है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं या आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे एग्री उसके बाद कर दीजिए और यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे ग्रीन वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पूछ रहा है आर यू स्वेयर वांट टू कन्फर्म, तो आपको इसको ओके में क्लिक कर देना है। ओके में जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे UPI से करना है तो सिंपली मैं UPI के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं UPI के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे UPI ID हमें लिखने के लिए बताया जा रहा है अगर हम फर्स्ट वाले को चूज़ करते हैं, और अगर हम सेकंड को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे UPI QR का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसी पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं UPI का QR कोड ओपन होके आ जाता है हमारे सामने। जैसे ही मैं इस UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करता हूँ तो हमारे सामने दोस्तों जो हमारा ई-स्टाम्प पेपर डाउनलोड करने का और प्रिंट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसे हम डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करके रख भी सकते हैं। जैसे ही हम उसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो ई-स्टाम्प पेपर है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, जिसमें जितना भी डिटेल हमने फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी कितने का हमने ई-स्टाम्प पेपर बनवाया है वो सारा डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। साथ ही साथ ऊपर में हमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो लोगो है वो भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे QR कोड भी इस स्टाम्प पेपर में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना झारखंड में ई-स्टाम्प पेपर को खरीद सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीके माता ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।